सवाल लेते हैं प्रश्नावली 2.4। पहला सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो हमें ये बताना है कि ये बहुपद जो है इसका गुणनखंड क्या x+1 है। ये बहुपद है तो क्या इस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। अगर इस बहुपद का गुणनखंड x+1 है तो x बराबर -1 लेकर हम इसे हल करेंगे। और अगर x बराबर -1 रख के इसका मान 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है। तो सबसे पहले x+1 बराबर 0 लेते हैं और x का मान निकालते हैं क्या होगा। चूँकि इसका हल शुरू है यहाँ से, चूँकि x+1 बराबर 0 तो x कितना आ गया, x आ गया -1। 1 इधर जाके 0 -1 हो जाएगा और 0 -1 जो होता है -1 होता है। यहाँ पे प्लस है, बराबर की इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब इस मान को इस बहुपद में रखने पर, ठीक है, का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, तो क्या है बहुपद, x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x+1। अब जहाँ भी x है वहाँ पे -1 रख देंगे, घात 3 कर दी, प्लस प्लस है तो प्लस लगा दिया, x की जगह -1 रखा, घात 2 कर दी, प्लस लगाया, x की जगह -1 किया, +1 कर दिया। अब -1 की पावर 3 है तो -1 की पावर 3 का मतलब -1 गुणा -1 गुणा -1, तो 1 एकम 1 एकम 1 1 आ जाएगा। -1 और -1 की गुणा करेंगे +1, फिर +1 की फिर -1 में गुणा करेंगे तो -1। एक और तरीका भी है कि अगर विषम संख्या होती है, ये विषम संख्या हो तो जो माइनस है वो माइनस ही रहता है, लेकिन अगर -1 की घात 2 है तो सम संख्या हो गई, तो ये -1 की घात 2 करेंगे तो कितना जाएगा, प्लस का 1, ये प्लस -1 प्लस 1। अब ब्रैकेट खोल देंगे, -1 प्लस 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 1, ऐसे ही यहाँ पे प्लस की माइनस से गुणा करेंगे -1 और ये +1, तो +1 से -1 कट गया, +1 से -1 कट गया, कितना आ गया, 0 आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि x+1 x³ प्लस x² प्लस x+1 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब दूसरे सवाल लेते हैं। इसमें भी वही प्रोसेस है, x+1 बराबर 0 रखेंगे, फिर x बराबर -1 रख देंगे, तो ये स्टेप यहाँ तक तो ये रहेगी। कौन से मान, किस बहुपद मान रखेंगे हम, इसका हल लिख लेते हैं। हल क्या है, x+1 0 इम्प्लाइज x -1 का मान, अब बहुपद चेंज हो गया, बहुपद में अब ये दूसरा पार्ट है इसका, ये पहला पार्ट था पहले सवाल का, ये दूसरा क्वेश्चन है पहले सवाल का। तो अब x बराबर -1 का मान, x बराबर -1 का मान इस बहुपद में रखने पर, तो बहुपद क्या था, बहुपद था x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x+1। अब रखो मान रखेंगे, -1 की घात 4 कर दिया, प्लस -1 की घात 3 कर दिया, प्लस -1 की घात 2 लिख दिया, प्लस x की -1 और प्लस में 1। अब घात 4 है तो सम संख्या है तो +1 हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट लगा देते हैं। -1 की घात 3 है, विषम संख्या है तो -1 रह जाएगा, -1 की घात 2 सम संख्या है तो +1 हो जाएगा, प्लस इसको हम ऐसे रहने देंगे। अब ब्रैकेट खोल लेंगे तो +1 प्लस की माइनस में गुणा करेंगे -1, ऐसे कैसे, प्लस की प्लस में गुणा करेंगे +1, प्लस की माइनस में गुणा करेंगे -1 और ये +1 ऐसा ही, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, +1 शेष बचेगा, बराबर शेष आ गया 1, ये शेष आ गया। अब शेष आ गया, अगर शेष 0 आता तो हम कह देते कि x+1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड है, लेकिन क्योंकि शेष 1 आ रहा है, 0 के अलावा कोई भी संख्या शेषफल में आए कोई भी संख्या 0 के अलावा, तो हम कहते हैं x+1 इसका गुणनखंड नहीं है। इसलिए x+1 किसका गुणनखंड नहीं है, x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x+1 का एक गुणनखंड नहीं है, का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है,
चौथा पार्ट लेते हैं। पहले सवाल का चौथा क्वेश्चन है, बताइए। पहला सवाल क्या था कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। अब चौथा बहुपद दे रखा है वो ये है, x3 प्लस x-2 माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स ब्रैकेट के बाहर प्लस में √2। अब वही तरीका है रखने का, मान x+1 बराबर 0 से x का मान आ गया -1 का मान दिए गए बहुपद में रखने पर, का मान बहुपद में रखने पर रखेंगे। अब चूँकि बहुपद क्या था, बहुपद तो इसी का द्वारा लिख लेते हैं, इसी का 3 माइनस इसी का 2 माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस में √2। अब रखते हैं मान, तो -1 की घात 3 आ जाएगा, -1 की घात 2 आ जाएगा, माइनस ये ब्रैकेट में ये रहा, इंटू में आ जाएगा -1 और प्लस में √2। तो कितना होगा, -1 की घात 3 है तो -1 हो जाएगा, -1 की घात 2 है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, -1 की घात 2 है तो ये +1 हो जाएगा, माइनस का। अब 2 की गुणा -1 में करेंगे तो कितना होगा, -2 और +√2 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -√2 और प्लस में √2। -1 ऐसे ही, प्लस की माइनस में गुणा करेंगे माइनस आएगा, 1 ऐसे रहेगा, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे +2, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस √2 की यहाँ कुछ नहीं होता, 1 माना जाता है तो √2 की -1 में गुणा करेंगे, -√2 की -1 में गुणा करेंगे तो प्लस का √2 आ जाएगा और प्लस का √2 यहाँ भी है। अब क्या करेंगे, अब 1 और 1 2, 1 और 1 2 माइनस का माइनस के 2 जुड़े आएंगे, दोनों चिन्ह जैसे हैं, ये +2 आ जाएगा, प्लस में √2 और प्लस में √2। इस 2 से 2 कट गया, दोनों प्लस के तो कटेंगे नहीं, तो 2 बार आ रहे हैं, एक √2 ये है, एक √2 ये है, तो कितना हो जाएगा, √2 में √2 जोड़ेंगे तो 2 ये शेषफल आ गया। अगर शेषफल आ रहा है 2 तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x+1, दिस इम्प्लाइज x+1 दिए गए बहुपद का क्या बहुपद है, x3 माइनस x2 माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2 का एक गुणनखंड नहीं है, का एक गुणनखंड नहीं है। सवाल लेते हैं प्रश्नावली 2.4 का। दूसरा सवाल है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्न स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं। हमें px दे रखा है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 और gx दे रखा है x+1। ठीक है, आपसे पहले x+1 ये दे रखा है कि गुणनखंड है अगर, तो बताना है ये बताना है कि ये जो गुणनखंड दे रखा है कि ये वैल्यू दे रखी है कि क्या ये इसका गुणनखंड है। ठीक है, तो अब x+1 दो तरीके से करने के, या तो ब्रैकेट के अकॉर्डिंगली गुणनखंड प्रमेय से डायरेक्ट ही हल करें, ब्रैकेट लगा के इसको गुणनखंड मान के और इसको हल करते चले जाएं। दूसरा तरीका है कि हम इसको भाग करें और देखें क्या शेषफल शून्य आता है, इससे इसको भाग करेंगे, gx से px को भाग करेंगे और ये देखेंगे कि क्या शेषफल शून्य आता है। अगर शेषफल शून्य आ जाएगा तो हम लिख देंगे कि x+1 यानी gx px का गुणनखंड है। तो करते हैं सवाल को, x+1 रखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखते हैं px की वैल्यू 2x³ प्लस x² है प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। अब हमें यहाँ पे 2x³ चाहिए तो हम यहाँ 2x² से गुणा कर देंगे, जिससे कि 1x की घात 1 है, ये x की घात 1 है तो और यहाँ पे 1 होता है तो 2 एकम 2 x की घात 1 इंटू x की घात 2, घातें जुड़ जाएंगी, x की घात 3 बन जाएगा, प्लस 1 की 2x² में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस का 2x²। अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा, इससे कट जाएगा, एक ये प्लस का x² है, माइनस का 2x² है, घटा देंगे, अब 1 है कुछ नहीं है तो 2x² में से 1x² को घटाएंगे तो 1x² आएगा और बड़ी संख्या ये है, बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लग जाएगा। अब -2x लिखेंगे और -1 लिख देंगे। अब हमें क्या चाहिए, x² चाहिए माइनस का, यहाँ पे प्लस का 1 x की पावर 1 है
तो अगर हमें माइनस का चाहिए तो माइनस लगाना पड़ेगा। हमें चाहिए एक्स की घात 2, एक्स की घात 1 पहले से ही है, तो एक्स की घात 1 लिख देंगे, यानी एक्स की घात 1 को एक्स लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स की प्लस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स की घात 2 आ जाएगा। प्लस 1 की माइनस एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स आ जाएगा। अब ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे यहाँ पे, इससे ये कट जाएगा। 2x माइनस का प्लस का 1x, तो क्या होगा माइनस का 1x आ जाएगा और माइनस का 1। अब यहाँ पे -1 रख देंगे, तो -1 की गुणा x+1 में करेंगे तो -1 की +1 में गुणा करेंगे -1 का माइनस और x की 1 में x एकम x। अब +1 की -1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 1। अब चिन्ह चेंज करेंगे, बदलेंगे चिन्ह, एक माइनस का 1 है प्लस का 1 है, 0 कट जाएगा, प्लस का x है, ये प्लस का x है, ये माइनस का x से कट जाएगा, 0 आ जाएगा। क्रॉस भी लगा सकते हैं तो शेष कितना आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि x+1 जो है वो 2x³ ये भाग विधि से कर रहे हैं, 2x³ + x² माइनस भाग विधि से किया है -1 का एक गुणनखंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्नावली 2.4 में तीसरा सवाल है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x+1 px का एक गुणनखंड हो। तो px का मान दे रखा है x² + x + k। अब कह रहे हैं कि यदि x+1 जो है वो इस px का यानी इसका एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करना है। जब गुणनखंड दे रखा है कि गुणनखंड है तो इसको हम 0 मान लेते हैं, x+1 = 0 और x आ जाता है -1, तो x और -1 रखेंगे इसमें, फिर k का मान आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चूंकि हम लेंगे गुणनखंड जिसके कहा है कि ऐसा गुणनखंड है बराबर 0 लिख लेंगे। फिर क्या होगा, x बराबर आ जाएगा 0 - 1 बराबर 0, +1 इधर आगे -1 हो जाएगा, तो 0 में से घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। तो वैसे कितना आ गया -1 का मान किस में रखेंगे, दिए गए बहुपद px में, x² + x + k में रखने पर। ठीक है, रखो। अब -1/2 प्लस में ब्रैकेट के अंदर -1 है इसकी जगह और प्लस में k बराबर क्या 0। अब मान इसको 0 के बराबर कर लेते हैं। जब गुणनखंड दे रखा होता है तो पहले तो जो गुणनखंड है इसको 0 कर दिया, फिर जो बहुपद दे रखा है उसको बराबर 0 कर दिया और बहुपद में इससे जो ये हल किया था इसका जो मान निकला था वो मान हम यहाँ पे रख देंगे और पूरे समीकरण को बना लेंगे बराबर 0 के। अब -1 की पावर 2 है तो -1 प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस की माइनस में गुणा करेंगे -1 और प्लस में k बराबर क्या 0। तो कट गया, 1 से कट गया तो k का मान कितना आ गया 0। जब k का मान 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि k का मान कितना है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल जब हम x+1 को इसका गुणनखंड मानेंगे। ठीक है, अब ये नया सवाल बन गया। अभी बुक का जो सवाल है वो क्या है, बुक के सवाल में है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। ठीक है, हमने करा है x+1 तो एक नया सवाल बन गया ये। अब आप चाहें तो यहाँ पे x-1 बराबर 0 रख के इस समीकरण इस सवाल को दोबारा से हल कर सकते हैं। तो इसे दोबारा हल करेंगे, एक बार हम पहले हमने x+1 माना था इस सवाल के अकॉर्डिंग, अब दूसरा सवाल लेंगे जो किताब का सवाल है, बुक का सवाल है, उसमें x-1 कर देंगे। तो यहाँ पे x-1 हो जाएगा बराबर 0, तो x कितना हो जाएगा +1, तो x का मान +1 रखेंगे तो k का मान निकल जाएगा। ये प्रोसेस करते हैं अभी। अब हम बुक का सवाल लेते हैं जिसमें x-1 लिखा है। क्या सवाल है, k का मान, वो सवाल जो x+1 था वो हमारी तरफ से था सवाल, नया सवाल था वो एक। तो तीसरा सवाल है बुक का, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। तो x-1 बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर आ जाएगा 0, -1 इधर आके प्लस में 1 हो जाएगा, तो इम्प्लाइज x कितना आ गया प्लस में 1 का मान दिए गए बहुपद px क्या है, x²
प्लस एक्स प्लस के में रखने पर अब पी एक्स जो दे रखा है वो 0 के बराबर ले लेते हैं। तो समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। अब मान रखते हैं, अब कितना मान रखना है, +1। एक्स की जगह क्या रखना है, +1। तो +1 का स्क्वायर +1 प्लस के बराबर 0। तो +1 का स्क्वायर करेंगे वो +1 ही रहेगा, प्लस की प्लस में गुणा करेंगे प्लस में 1 रहेगा, और प्लस के ऐसे का ऐसे बराबर कितना है, 0। 1 और 1 2, और प्लस में के बराबर 0। के ही रखेंगे, 2 उधर जाएगा तो 0 में माइनस, ये प्लस का 2 है, इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो के का मान कितना आ जाएगा, -2। आंसर हो जाएगा ये। इससे पिछला सवाल जो कराया गया था जिसमें हमने अपनी तरफ से एक्सप्रेशन लिखा था, आप उस सवाल को भी अपने आप कॉपी में, फेयर कॉपी में कर सकते हैं। अब इस सवाल का हल, दूसरे सवाल का हल है। यहाँ तक तो वही प्रोसेस है, x -1 बराबर 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा, प्लस में 1 का मान px में रखने पर, px बराबर 0, px बराबर 0 का मतलब ये पूरा बराबर 0 में रखने पर, में रखने पर। अब px क्या था, px था 2x² प्लस के एक्स प्लस में √2, इसको हम px को 0 के बराबर ले लिया। अब x का मान रख देंगे, x का मान कितना है यहाँ से, प्लस में 1। तो +1 लिखें, 1 लिखें की बात है, प्लस के का मालूम नहीं, के को तो ज्ञात करना है, तो के ऐसे रख देंगे, x की जगह 1 आ जाएगा प्लस का, प्लस में √2 बराबर 0। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 एकम 1, 2 गुणा 1, गुणा का निशान है कुछ नहीं होता है, तो प्लस के एकम के, और प्लस में √2 बराबर 2 एकम बराबर 0, 2 एकम 2, के एकम के, और प्लस में √2 बराबर 0। के ही रखेंगे, 0 ही रहेगा, 2 उधर जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस √2 इधर जाएगा तो माइनस का √2 आ जाएगा। अब 0 को हटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये 2 और प्लस में √2 आ जाएगा। कैसे हुआ, ऐसे खोलो तो ऊपर वाली वैल्यू आनी चाहिए, माइनस का 2, ठीक है, प्लस की माइनस में गुणा करेंगे माइनस, माइनस है, √2 है, ठीक है, तो के का ये मान आ जाएगा। एक आंसर ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड पार्ट। प्रश्नावली 2.4 में चौथा सवाल लेते हैं, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो चौथे का पहला सवाल है 12x² -7x और प्लस में 1, ये दे रखा है बहुपद, ठीक है, द्विघात है और त्रिपदीय है बहुपद। तो क्या करेंगे, जब गुणनखंड करने होते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे, जब गुणनखंड करने होते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्या आरोही क्रम में है कि अवरोही क्रम में है। ये अवरोही क्रम में है, पहले सबसे बड़ी घात है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है, तो ये अवरोही क्रम हो गया, ठीक है। अब जो x² जो सबसे बड़ी घात है, x² जो है उसके आगे कौन सी संख्या लिखी है, 12, और जो अचर पद है वो कितना है, 1। तो इस संख्या की इस संख्या में गुणा करते हैं, तो 12 की हमने 1 में गुणा की, तो 12 एकम 12। अब क्या करेंगे, 12 एकम 12 आ गया। अब हमें चाहिए 7, तो 7 कैसे आएगा, 7 का मतलब है 7 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि 2 ऐसी संख्याएं निकालनी है कि गुणा करें उनको आपस में तो 12 आ जाए, जोड़ें और घटाएं, जोड़ें या घटाएं तो 7 आ जाए। तो 4 तिया 12, 4 तिया 12। अब के 4 और 3 को हम जोड़ के क्या कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। दोबारा समझेंगे, इस संख्या की संख्या में गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी उस संख्या को ऐसे 2 बराबर भागों में, 2 ऐसे भागों में बांटना है कि जिनके आपस में गुणा करें तो ये संख्या आ जाए, और जोड़ें या आपस में घटाएं तो ये वाली संख्या आ जाए, बीच वाली 7x। तो 4 तिया 12, गुणा करा 12 आ गया, और 4 को 3 में जोड़ा तो 4 और 3 7। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 4 पहले स्थान पर है तो 4 पहले स्थान पर रखेंगे। अब क्योंकि ये बड़ी संख्या है इसलिए इसे पहले स्थान पर रखा हुआ है, और जो दूसरी संख्या होगी उसको दूसरे स्थान पर रखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो 3 पहले भी लिख सकते हैं, 4 बाद में भी लिख सकते हैं, आंसर वही आएगा। तो क्योंकि 4 बड़ी संख्या है, 3 छोटी संख्या, तो इसलिए हमने 4 गुणा 3 कर दिया। आप चाहें तो 3 गुणा 4 भी कर सकते हैं, तब भी 12 ही आएगा। 3 में 4 जोड़ेंगे तब भी 7 ही आएगा, और 4 में 3 जोड़ रहे हैं तब भी 7 ही आ रहा है। तो हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं।
अब 7 जहाँ पर है वहाँ पर हम कर देंगे 4 जमा 3। अब 12x स्क्वायर ऐसे रखेंगे, माइनस का 7 की जगह क्या रख देंगे 4 + 3, और चेक कर लेंगे क्या ये संख्या आ रही है। हाँ आ रही है। ये जो चिन्ह यहाँ पे लगा होता है वो यहाँ लगा देते हैं, हमें सिर्फ संख्या से मतलब है। फिर हम सिर्फ संख्या के बारे में सोचेंगे, चिन्ह के बारे में नहीं सोचेंगे। चिन्ह तो जो है वो रखा रहेगा यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर। इस 7 को दो ऐसे भागों में बदलना है कि उनको जोड़ें या घटाएं तो 7 आ जाए। घटाने पे तो 1 आएगा, जोड़ेंगे तो ये 7 आएगा। तो 4 में 3 हमने जोड़ दिया, और ये बाहर x है तो बाहर x रख दिया, और प्लस में 1। अब क्या करेंगे, अब 12x स्क्वायर ऐसे रखेंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 4 की x में गुणा करेंगे, ब्रैकेट ऐसे रखा, 4 की x में गुणा की 4 की x में गुणा की 4x, प्लस में 3 की x में गुणा करी 3x, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, प्लस में 1। अब ब्रैकेट खोल देंगे, 12x स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस का चिन्ह, माइनस यहाँ कुछ नहीं प्लस है, प्लस की माइनस में गुणा करेंगे माइनस, माइनस का 4x, माइनस की प्लस में गुणा करेंगे माइनस का 3 सब, प्लस में 1। अब पेयर बना लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, शुरू के 2 पेयर में लिख लेंगे और लास्ट के संख्या को ब्रैकेट में, पहला ब्रैकेट ही हो जाएगा, दूसरा ब्रैकेट ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह हमने बाहर लिया तो प्लस का 3x आया, और यहाँ पे माइनस आएगा -1, क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया है। अब कोई ऐसी संख्या सोचेंगे जो दोनों में कॉमन हो, 12 है और 4 है, तो मिनिमम वैल्यू 4 है, 4 कॉमन आ जाएगा। x की घात 2 और 1, x की घात 1, तो x की घात 1 कॉमन आ गया। भाग करेंगे, इससे इसको भाग करेंगे तो 4 × 3 = 12, 1x से 1x कट जाएगा, 1x बचेगा, माइनस का चिन्ह, 4 से 4 से भाग करेंगे, कट जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस में कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे, और 3x - 1। अब इसमें एक विशेष बात ध्यान देने वाली ये है कि जो ब्रैकेट का जो मान होता है, ये वाला मान, ये वाला जो मान है ब्रैकेट का, वो एक जैसा आना चाहिए, चिन्ह भी एक जैसे आना चाहिए, संख्याएं भी एक जैसी आनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि हमने जो सवाल किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बराबर आ गया, एक जैसा आ गया। तो अब दोनों में वैल्यू आ रही है, कॉमन निकाल लेंगे। अब दोनों में से कोई सा एक बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लिया। अब इस पूरी संख्या को ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, कट जाएगा, ये भाग कर देंगे, क्या बचेगा 4x, क्या करेगा 4, छोटा ब्रैकेट है 4x। अब माइनस लगा दिया, अब 3x भी कॉमन, 3x - 1 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, इस पद में से भी निकल गया और इस पद में से भी निकल गया, तो क्या शेष बचा -1। या ऐसे भी कह सकते हैं कि इस पूरी संख्या, इस पूरे बहुपद को, इस पूरे द्विपदीय बहुपद को, इस पूरे बहुपद को इससे भाग करेंगे तो इससे पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा -1। अब ये आंसर हो जाएगा 3x - 1 और 4x - 1, ये गुणनखंड हो गए इसके दो, ये आंसर